हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। देखिए, आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी आपको क्लास 29 तक आपको कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्ले लिस्ट जा करके पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, मैथ का जितने भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है, आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% आपको चीज़ें समझ में आएगा। रीज़न यह है कि जितनी भी क्लास आपको दिया गया है, सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करना है, जो निकालना रहेगा उसको आपको गुना करना है। इससे क्या होता है कि 95% क्वेश्चन आपके एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, 100% आपको चीज़ें समझ में आएगा और उसका प्रदर्शन आप सभी लोगों का आज दिख रहा है। जितने भी आपको चीज़ें कवर कराया गया है, 25+ एक्यूरेसी आज के छात्र मेंटेन कर रहे हैं, जो रेगुलर तौर पर हमारे साथ बने हुए हैं। तो साथियों, अगर आप नए छात्र हैं तो तुरंत आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आप क्लास को करिए और क्लास देखिए कितना बेहतरीन तरीका से आपको टोटल चीज़ें कवर कराई जाती है। और जितने भी आपका मैथमेटिक्स के टॉपिक बिहार कार्यालय परिचारी एग्जाम में आपका मेंशन किया गया है, ये टोटल चीज़ें आपको कवर कराई जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साथियों, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप सभी लोग क्लास को रोक करके आप क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे। एंड नहीं बनता है देन आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है, जिससे कि आपके बेहतर एक इम्प्रूवमेंट और आपका परफॉर्मेंस हो। क्योंकि जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे तब तक आपका इम्प्रूवमेंट नहीं आ सकता है। तो इसलिए आप सभी लोग पेन पेपर लेकर के बैठिएगा, पहले बनाने का प्रयास करें और काफ़ी बेहतर तरीका से आपको सोल्यूशन दिया जाता है। नहीं बनेगा तो आपको सोल्यूशन देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रश्न नंबर रखा जा रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 30% की कमी की होती है और फिर 30% की वृद्धि होती है, तो शुद्ध मतलब नेट परिवर्तन कितना होगा, ये आपको बताना है। साथियों, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घट जाती है तो हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। ए बी फॉर्मूला कहता है आपका ए प्लस आपका बी प्लस ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100 होता है। तो इस फॉर्मूला को आप सभी लोग यहाँ से सबसे पहले आप नोट डाउन करेंगे, जो नए छात्र हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पर आपका वृद्धि होगा उसके प्लस में लेना है और जहाँ पर आपका कमी होगा वहाँ पर आपको माइनस का यूज करना है। आइए देखते हैं। तो कहा जा रहा है कि पहले 30% की कमी होती है, राइट। तो 30% की जब कमी होगा तो माइनस आपका 30 हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि 30% का वृद्धि होता है तो प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 30। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ए इंटू आप बी करेंगे तो यहाँ पर आपका निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 30 इंटू आपका 30 अपॉन आपका 100 हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। नीचे में डबल जीरो कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर में आपका डबल जीरो कटेगा। और यहाँ पर देखिए आपका 30 और यहाँ पर देखिए आपका 3 तरीक आपका 9। 30 और आपका 9 दोनों माइनस में अगर आपका जुटेगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो 39 और प्लस आपका यहाँ पर 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक प्लस में एक माइनस में तो आपका घटेगा, और 39 में से जब आप 30 को घटाएंगे तो आपका 9 होगा और यहाँ पर आपका साइन हो जाएगा निगेटिव का। तो आपका जो एक्सपेक्टेड आंसर होगा माइनस आपका 9 आपका प्रतिशत होगा। और ये दोस्तों आपका क्या बता रहा है, तो माइनस हमें ये बताता है कि हमें घटा लग रहा है, मतलब कि आपका कमी हो रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। ऑप्शन आपको सी में आंसर आपका दिया गया है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न देखिए आपका नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 16 और आपको 672 आपको दिया गया है। देखिए, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको दिक्कत होता है तो बिल्कुल मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा। आपको मैंने बताया है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है कि आपका एलसीएम इंटू आपका एचसीएफ होता है। इस फॉर्मूला को आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना आपका एचसीएफ होता है। साथियों, कहा जा रहा है कि कोई दो संख्या आपका है जिसका कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 16 और आपको 672 दिया गया है। मतलब आपको महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ आपको कितना दिया गया है, 16। तो आप एचसीएफ की जगह पर यहाँ पर 16 आप रख दीजिए। आगे कहा जा रहा है कि जो इसका एलसीएम है लघुत्तम समावर्तक, ये आपको दिया गया है 600 आपका 72, तो 672 आप रख दीजिए। अब कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि यदि एक संख्या आपका 112 है तो दूसरी संख्या क्या होगी।
तो फर्स्ट नंबर आपको दिया गया है 112, तो यहाँ पर 112 रखिए और निकालना है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या को आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब दूसरी संख्या निकालने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, जो आपका गुना में रहेगा वो आपका भाग में चला जाएगा, तो आपका 672 और बटे आपका यहाँ पर सॉरी इंटू आपका 6/100 आपका 12 हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए आप सभी लोग फटाफट, इसका आंसर आपका एक्सपेक्टेड आ जाएगा। देखिए अगर इसको आप काटते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको कितना से काट दें, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर मिस किया है, यहाँ पर आपका 16 है, ठीक है। ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये आपका 16 था यहाँ पर आपका, इसको मैं पुनः लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आपको क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 2 से काटेंगे 2 5 10 और 2 6 आपका हो जाएगा 12। अब साथियों 56 से अगर 672 को आप कैंसिल आउट करेंगे तो आप देख लीजिए आपका कितना बार में आपका कैंसिल आउट हो रहा है। फटाफट आप लोग काटिए इसको। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर हम लोग इसको काटते हैं 2 से 56 को, तो आपका देखिए 2 दूनी 4, 2 8 आपका 16, 28 हो जाएगा, ठीक है, 28 हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर काटते हैं इसको, अगर हम लोग यहाँ पर 2 से, तो आपका 2 तिया 6, उसके बाद एक आपका सॉरी उसके बाद फिर आपका 2 तिया 6, 2 छक आपका 12, उसके बाद पुनः यहाँ से आप काट लीजिए इसको, तो ये आपका 7 बार में कट जाएगा और 8 7 आपका 56। ऑप्शन यहाँ पर देखिए गड़बड़ हो गया। इसका आंसर क्या आएगा बताइए आप लोग, कितना बार में आपका कटेगा, जरा आंसर बताइए। यहाँ पर 12 होगा, यहाँ पर जहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर जो अभी काटा है रिसेंटली, यहाँ पर देख लीजिए आप सभी लोग, यहाँ पर जो हम लोग 7 बार में काटे हैं, ये 7 बार में नहीं बल्कि 12 बार में कटेगा और 12 8 आपका 96 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए। इसको मैं पुनः एक बार यहाँ पर बताता हूँ आपको। देखिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपका कितना हो गया था, आपका 16 गुना आपका 600 आपका 72 हो गया था, और नीचे में आपका कितना था 100 आपका 12 था। फटाफट इसको काटिए आप सभी लोग। 2 से काटेंगे 2 5 10 और 2 छक आपका 12, 2 से काटेंगे ये आपका 8 बार में कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप काटिए इसको 56 से, ये आपका 12 बार में कट जाएगा। आप छोटा छोटा भी करके आप इसको काट सकते हैं, नो डाउट। उसके बाद देखिए 12 8 कितना हो जाएगा आपका 96। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बस आपको काटना है, आप इसको आसानी से इसको काट सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। इस क्वेश्चन में आप मारिएगा डबल स्टार। ये आपका एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका आएगा, फिक्स ये टॉपिक। देखिए प्रश्न हमारा क्या क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि a माइनस 1/a इक्वल टू आपका 7, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। साथियों सिंपली आपका देखिए इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस आपका 2, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पर जो आप पैटर्न देख रहे हैं सेम इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपका आता है। तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर आपका 7 दिया गया है, तो आपका 7 का यहाँ से स्क्वायर प्लस आपका 2 हो जाएगा, तो 7 7 49 और 2 आपका 51 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर ए दिए हैं तो बिल्कुल आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी छात्र ए लगाए हैं बिल्कुल आपका राइट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। जैसे हम आपको ये बोले कि 2 आपका सम अभाज्य संख्या है, या फिर आप सीधा जानिए अभाज्य संख्या है, और मान लेते हैं कि 3 आपकी अभाज्य संख्या है। इन दोनों का दोस्तों अगर आपको एलसीएम पूछे तो आप सीधा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका 6 हो जाएगा। अगर हम आपको ये बोलें कि एक आपका 7 है और एक आपका यहाँ पर 11 है, इसका एलसीएम क्या होगा, तो आप ये कहेंगे कि दोनों अभाज्य संख्या है और 11 7 77, मतलब आप इसको अगर गुना कर दीजिएगा तो ये इसका आपका निकल जाएगा एलसीएम। सेम उसी टाइप से कहा जा रहा है कि 2 सह अभाज्य संख्याओं, मतलब एक आपका ए है दूसरा आपका बी है, इसका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। मतलब ए इंटू अगर बी करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी। ऑप्शन अगर आप यहाँ से डी दिए हैं तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आपके सामने प्रश्न हमारा कहा जा रहा है 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का मौसो क्या होगा। जब भी कभी फ्रैक्शन में रहता है और आपको मौसो पूछा जाए या फिर आपका लॉसो पूछा जाए, जो पूछा जाता है उसके लिए हम लोग ऊपर वाला वैल्यू से निकालते हैं, और जो नहीं पूछा जाता है उसके लिए हम लोग नीचे वाला वैल्यू से निकालते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। तो मौसो पूछा गया है, तो मतलब कि यहाँ पर आपको 2 दिया गया, 8 दिया गया, 10 दिया गया और आपका 12, इसका निकालना है मौसो, मतलब एचसीएफ। इसका एचसीएफ जो आपका दोस्तों आएगा
ये आपका कितना आ जाएगा, तो आप याद रखेंगे इसका HCF आपका 2 होगा। और अगर इसका LCM की बात करेंगे तो HCF आपने ऊपर का निकाला है, तो LCM आपको निकालना होगा नीचे का, और इसका LCM आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 81 आ जाएगा। आप लोग निकाल लेंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा 2/81, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। तो एक्सपेक्टेड आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि 0.001 का P/Q के निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 0.001 और इस पर आपको दिया गया है रेकरिंग। क्लियर है। अब देखिए मैंने सिंपल सा आपको बताया था कि जो भी आपका अंक दिया रहेगा उसको आप लिख देंगे। देखिए ऊपर में एक अंक आपको दिया गया 1, तो आप 1 लिखेंगे। उसके बाद जितना अंक पर आपका रेकरिंग रहता है उतना आप नीचे में 9 डालेंगे। तो रेकरिंग टोटल आपका 3 अंक पर है, तो नीचे में आपका 3 वो आपका 9 हो जाएगा, मतलब 999 हो जाएगा। 1/, आपका 999, ऑप्शन आपका बी सही है। क्लियर है। तो बिल्कुल आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और रेकरिंग वाला काफ़ी सारा क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करा रखा है, बस रेगुलरिटी को मेंटेन करना है। मैथ आपसे कभी भी नहीं छूटेगा, आप 30 में 30 भी स्कोर कर सकते हैं, बस आपकी रेगुलरिटी आपकी मेंटेन होनी चाहिए। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर बी लगाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहे हैं। एक जूट बैग को 48 रुपये में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, ये आपको बताना है। साथियों जरा आप गौर करेंगे, प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई और 40% लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए जो आपको पता नहीं रहेगा उसको आप मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप 100 मानते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि CP को हमेशा 100 मानना है। अगर नहीं दिया रहेगा तो यहाँ पर SP आपको दिया हुआ है तो मानने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। तो प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 48 रुपया पर जो है किसी भी वस्तु को जब बेचा जाता है तो 20% की हानि हो गई। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर 48 रुपया में बेचा जा रहा है और किसी भी वस्तु को, मैंने आपको क्या बोला कि CP हमेशा आपको कितना मानना है, आपको 100 मानना है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस, मतलब किसी भी वस्तु को आपने खरीदा है 100 रुपया में और आपको 20% की हानि हो गया है, इसका मतलब आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वस्तु को आप 80 रुपया में बेचते होंगे, क्योंकि आपने 100 में खरीदा और अगर आप 80 में बेच रहे हैं तो 20% का आपको हानि होगा, जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, 80 में, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ना वस्तु को बेचा जा रहा है 48 में, और हमें पता चलता है कि वस्तु को बेचा जा रहा है कितना में, 80 में। तो जो बेचने की तुलना है आपने बेचने के साथ कर दिया। अब कहा जा रहा है कि 20% का आपको लाभ कमाना है। साथियों आपने भी माना है कि जो आपका CP है, कॉस्ट प्राइस है, ये आपका 100 है, क्योंकि हमेशा CP आपका 100 होता है और आपको 20% का अगर लाभ चाहिए तो इसका मतलब आप वस्तु को कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे, तो ही आपको 20% का प्रॉफिट होगा। तो आप ऐसा कीजिए कि 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचेंगे, 120 में बेचेंगे। यही तो आपको निकालना है। कहा जा रहा है कि जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर हमें 20% का लाभ कमाना है तो 120 से आप कर दीजिए गुना। अब इसको काट लीजिए आप सभी लोग। यहाँ से देखिए इसको काटेंगे तो 0 से आपका 0 कटेगा, 8 से काटेंगे तो आपके 8 छक 48, उसके बाद देखिए 12 छक आपका 72 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 72 ऑप्शन। अगर आप यहाँ पर C लगाए हैं तो बिल्कुल आप सभी लोगों का राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। जरा आप सभी लोग इसका आंसर फटाफट लगाएंगे, आपका राइट आंसर यहाँ से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, इसको हम लोग 36 जो दिया गया है, क्या आप 36 को ऐसा लिख सकते हैं 6 पर पावर 2, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। इस पर पावर दिया गया है आपको 1/6। अब देखिए जब भी कभी पावर पर पावर तो पावर आपस में गुना, तो 6 पर पावर आपका 2 × 1 अपॉन आपका कितना हो जाएगा 6, 2 से काटेंगे तो 2 3 आपका कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 पर पावर 1/, आपका कितना हो जाएगा 3। अब आप सभी लोग याद कीजिए, मैंने एक आपको चीज़ें बताई है। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे कि मान लेते हैं कि रूट आपका 2 है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं 2 पर पावर 1/, आप 2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का बदले कितना होता है 1/, आपका 2। लेकिन साथियों यहाँ पर अगर आपको 3 दिया गया है बटे में, तो इसको आप करनी में डाल दीजिए ऐसे करके आप, और जो ये आपका 6 है ये आपका कहाँ पर आ जाता है, आपके रूट के अंतर्गत आपका आ जाता है,
और आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा कि जब आप कहीं पर लिखते हैं √5 या कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पर करनी में आपका 2 छिपा हुआ रहता है और 2 को लिखा नहीं जाता है। इसी कारण से जब आप फाइंड स्क्वायर रूट आप निकालते हैं, स्क्वायर रूट को आप फाइंड करते हैं तो आप 2 का पेयर बनाते हैं, क्योंकि इसके करनी में 2 आपका छिपा हुआ रहता है और जब करनी में 3 रहता है तो आप 3 का पेयर बनाते हैं। इसी कारण से ये जो बट्टे में आपका 3 होता है ये आपका चला जाता है करनी में, लेकिन कंडीशन रहे ऊपर में हमेशा आपका कितना होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन आपका डी। देखिए रूट वाला जितना भी आपका क्वेश्चन है आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। 4 से 5 क्वेश्चन आपका केवल आपके रूट से ही आपके पेपर में आएगा, क्योंकि 5 ही 6 टॉपिक आपका है जो कि आपके मैथ में आपको पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस काफी आपका शॉर्ट है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर प्लीज। साथियों आप ऐसा करेंगे, यहाँ पर देखिए जब भी कभी पावर आपका नेगेटिव दिया रहे तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पावर को पॉजिटिव करना। पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये जो आपका फ्रैक्शन है इसको आप पलट दीजिए, तो आपका 16 बट्टे आपका हो जाएगा 1। अब ऑटोमेटिक जो इसका पावर है ये आपका कितना हो जाएगा 5/4, मतलब आपका पॉजिटिव हो गया। अब मुझे आप ये बताइए कि नीचे में 1 लिखना कोई ज़रूरी है क्या? बिल्कुल नहीं है, नीचे में 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ से आप इसको हटा दीजिए। अब आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, 2 पर पावर आप 4 लिख सकते हैं। रीजन ये है कि 2 पर पावर 4 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी आपका 16 पूर जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका गुना में आपका कितना है, तो 5 आपका 4 है, इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। पावर पर पावर तो आपका पावर गुना हो जाता है, यहाँ से 4 कटेगा, ये आपका 4 कटेगा, तो 2 पर पावर आपका कितना हो जाएगा 5। अब देखिए 2 को आप 5 बार गुना कर लीजिए, तो आपका 2 इंटू 2 इंटू आपका 2 इंटू आपका 2 और फिर आपका इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको आप लोग गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आपका देखिए एक्सपेक्टेड आंसर आएगा ऑप्शन आपका सी। तो जितने भी छात्र यहाँ पर सी लगाए हैं बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सामने जो आपने लाइव क्लास किया है, मॉक टेस्ट आपने लगाया है, वहाँ पर आपने कितना सही किया है वो आपको देखना है, और अभी आप कितना क्वेश्चन आप बना पा रहे हैं ये आपको देखना है। तो 70 आपका उधर हो गया और 30 आपका इधर हो गया, दोनों में मिला करके अगर आपका 60 के आसपास आपका नंबर आ रहा है तो आप कटअप के दायरे को आप पार कर चुके हैं। तो ईमानदारी पूर्वक आप सभी लोग जो है इस पूरा मैथ्स के सेशन को आप बनाएंगे, पहले क्लास रोक करके, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है और देखिए आप सभी लोग कितना इनमें से आप सही कर पाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा साथियों कुछ इस प्रकार से, आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर इसका क्या होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पूर्णांक तोड़ेंगे, तो देखिए आपका 12 दूना 24 और 1 आपका 25, यानी 25 अपॉन यहाँ से आपका 2 हो जाएगा प्लस। अब देखिए 12 तिया 36, 36 और 1 आपका हो जाएगा 37, मतलब 37 बट्टे यहाँ से आपका 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका प्लस। देखिए 12 छक 72 और 1 आपका यहाँ से हो जाएगा 73, 73 बट्टे आपका 6 हो जाएगा। अब आप सभी लोग इसका एलसीएम ले लीजिए, आपका 6 होगा, 3 दूना आपका 2 तिरिक आपका 6, 25 तिरिक आपका यहाँ पर 75 आपका हो जाएगा। क्लियर है, 75 हो गया। उसके बाद आपका प्लस 3 से काटेंगे, 3 दूना आपका 6 2 होगा, और 37 गुना अगर 2 करेंगे तो 37 गुना 2 करने के बाद आपका यहाँ से 74 आपका आ जाएगा, फिर प्लस। उसके बाद देखिए 6 से भाग लगाएंगे आप 6 में तो 1 होगा, और ऊपर से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 73। अब सभी को आप लोग फटाफट इसको जोड़ लीजिए, देखिए आपका कितना आ रहा है। साथियों इसको अगर आप जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो मुझे लगता है कि आपका 4 3 7 5 12 आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद 7 7 14 और 7 21, 21 और 1 आपका 22, यानी 200 आपका 22 बट्टे आपका 6 आ गया। अब चाहो तो इसको काट सकते हैं, काटिए आप सभी लोग। 2 से काटेंगे तो 2 तिरिक आपका 6, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे देखिए आपका 3 तिरिक आपका 9, 2 बचेगा, और आपका 3 सत्ती आपका 21, 97 आएगा क्या, 97 आएगा क्या? बिल्कुल आपका यहाँ पर गलत है। यहाँ पर थोड़ा सा 3 तिरिक आपका 9 और उसके बाद आपका 3 सत्ती 21, 37 बार में कटेगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी लगाए बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको मैथ आपको क्लास रोक करके बनाने का प्रयास करना है, 100% आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। देखिए वृद्धि कितना का किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि 84 की वृद्धि की जा रही है। उसके बाद कहा जा रहा है कि वह स्वयं का, स्वयं मतलब कितना, तो आपका 100, कहा जा रहा है कि वह स्वयं का 107% हो जाता है। तो वृद्धि कितना हो गया आपका 7 हो गया, मतलब इधर कहा जा रहा है कि 84 की वृद्धि
और इधर कहा जा रहा है आपका 7 की वृद्धि, तो वृद्धि का तुलना वृद्धि के साथ, तो कहा जा रहा है कि वह संख्या क्या है। तो अभी कितना हम लोगों ने माना है कि संख्या स्वयं आपका कितना होता है, आपका 100% होता है। इसी को निकालना है तो तुलना कर दीजिए, जो निकालना है उसको आप गुना कर लीजिए। 7 से काटेंगे तो आपका 12 सत्ते 84, यानी आपका 12 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका 1200 आ जाएगा, और इस अकॉर्डिंग आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। तो डी ऑप्शन जिन भी छात्रों का आया होगा बिल्कुल आप सभी लोगों का राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा साथियों नेक्स्ट पूछा जा रहा है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है तो संख्या का मान क्या है, ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप बेसिक से इसको बनाइएगा तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस जाइएगा और आप कम समय में क्वेश्चंस को आप बना नहीं पाइएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर देखिए, जो आपको निश्चित राशि दिया गया है 120 दिया गया है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 120 अधिक है। कम या अधिक का मतलब होता है अंतर, और यहाँ पर देखिए आपका 32 दिया गया है और यहाँ पर आपको दिया गया है 17, तो इन दोनों के बीच आपका कितना का अंतर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप कहिएगा कि 15 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है 120 का अंतर है, और जब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि 15 का अंतर है। तो अंतर की तुलना आप अंतर से कर दीजिएगा, और जो निकालना है गुना। तो कहा जा रहा है कि संख्या क्या है। मैंने क्या बताया कि परसेंटेज में जो नहीं दिया रहेगा उसको आप 100 मान लेंगे। तो पूछा जा रहा है संख्या क्या है, तो हमें नहीं है पता, तो आप 100 से गुना कर दीजिए, संख्या निकल जाएगा। 15 से काटेंगे तो 15 अठी आपका 120 हो जाएगा, और 100 गुना अगर 8 करेंगे तो ये आपका 800 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जितने भी आंसर छात्रों ने किया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, किसी संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है तो आपको बताना है कि वह संख्या किसके बराबर होगा। एकदम आपको समय देना है। यहाँ पर आपका ट्रिक जो है यहाँ पर काम नहीं करेगा। कहा जा रहा है किसी संख्या का 16%, कहा जा रहा है कि 20% के क्या है बराबर है। जब इस तरह के क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर बेसिक से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 95% जो क्वेश्चन होगा ये आपको बनेगा आपको तुलना करके, जिससे कि आप आसानी से मैथ को आप सीख पाएंगे। देखिए अगला कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 16%, मान लेते हैं लेट की संख्या आपका कितना है, कोई आपका x है। अब कहा जा रहा है कि किसी संख्या का 16%, जैसे मान लेते हैं कि आपका 16% है, प्रतिशत को ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में आपका दोस्तों हो जाएगा 100। किसी संख्या का 16% कितना है, तो आपको कहा जा रहा है कि 480 के 20% के बराबर है। मतलब 480 के 20% के क्या है बराबर है। तो मतलब का मतलब यहाँ पर मैंने गुना कर दिया है, और इसके 20% के आपके बराबर है। आप सॉल्व कीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए 16 से इसको काटेंगे तो आपका 16 3 48, एक आपका 0 हो जाएगा। 20 से काटेंगे तो आपका 20 बचे आपका 100 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो आपका 5 छक आपका 30 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए आप क्रॉस में, तो आपका देखिए कोना कोनी गुना होगा आपका, क्योंकि इक्वल में आपका क्रॉस में गुना हो जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 600 हो जाएगा। 100 इंटू अगर 6 करेंगे तो आपका 600 होगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन सी लगाए बिल्कुल आप सभी लोगों का राइट होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। डबल स्टार मारेंगे, और मैथ में स्टार मरवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसमें मैं डबल स्टार मार देता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना टोटल सिलेबस है। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 3a इक्वल टू आपका 2b इक्वल टू आपका 4c। तो कहा जा रहा है कि ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। साथियों सिंपल सा, यहाँ पर देखिए आपको a बराबर आपको दिया गया है b और बराबर आपको दिया गया है c। हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 1/3 और बराबर में आपको दिया गया 1/2 और बराबर में 1/ आपको 4 यहाँ पर दिया गया है। क्लियर है। आप सभी लोग इतना यहाँ पर आसानी से आप सभी लोग जो है कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, एक बार यहाँ पर इसको यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ इसको। देखिए आपको बनाना कैसे है, जब भी यहाँ पर बराबर में अगर दिया रहे और इसको रेशियो में अगर आप डायरेक्ट कन्वर्ट करना चाहते हैं तो रेशियो में तभी होगा जब आप इसको उल्टा करेंगे तब। जैसे कि 1/, अगर आप यहाँ पर 3 कर देते हैं, 1/3 कर देते हैं, और यहाँ पर देखिए आपका 1/, आपका 2 हो जाएगा,
और फिर यहाँ से आपका 1/4 हो जाएगा। तब यहाँ पर आप रेशियो में इसको लिख सकते हैं। जब आप इसको बटे के रूप में करेंगे, उल्टा करेंगे, बराबर का उल्टा आपका रेशियो में आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए रेशियो आपका फ्रैक्शन में आ गया है। अब इसको आप ऐसा कीजिए, लीनियर में कन्वर्ट कीजिए। जब भी कभी रेशियो आपका फ्रैक्शन के रूप में रहता है, भिन्न के रूप में, तो लीनियर में कैसे कन्वर्ट करना है मैंने आपको बताया है। हर का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में कर दीजिए गुना। तो 3 और 2 और 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 होगा। अब 12 को सभी पार्ट में आप कर दीजिए, यहाँ पर आप गुना, आंसर आपका आ जाएगा। 12 को गुना कर दीजिए आप सभी लोग और काटिए। 3 से काटेंगे तो आपका 3 चौके 12, 2 से काटेंगे तो आपका 2 छक 12, 4 से काटेंगे तो आपका 4 त्रिक 12। तो आपका कितना आ जाएगा, 4:6 अनुपात आपका 3 आ जाएगा। 4:6:3, बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। तो 4:6:3 ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, क्योंकि प्रश्न में आपको यही पूछा जा रहा था A/B/C का आपका वैल्यू क्या होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है साथियों। प्रश्न है कि 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उसके वर्ग का योगफल दिया गया है 608 है, तो वो 3 संख्या क्या होगी। साथियों थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान देंगे, मैंने बताया था कि जब भी कभी गुणनफल दिया रहता है तो हम लोग वहाँ पर रूट लगाते हैं, क्योंकि जैसे हम आपको ये बोले कि x का जो है आपका गुणनफल आपको दिया गया। x का गुणनफल कहने का मतलब x इंटू एक्स का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इस पर आपका रूट हो जाएगा, x इंटू एक्स करेंगे तो स्क्वायर में होगा, और इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि आपका स्क्वायर से आपका रूट हो जाता है खत्म। तो यहाँ तक तो आपने चीज़ें समझ रखा है। अब सुनिए जरा गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके वर्ग का योगफल दिया गया। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, तो ये भी आपका स्क्वायर के रूप में होगा, और स्क्वायर खत्म करने के लिए हम लोग रूट चढ़ाते हैं, ये आप माइंड में फिट रखेंगे। अब क्वेश्चन में और आते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है 3 धनात्मक संख्या, मतलब ये आपका फर्स्ट नंबर आपका है, एक आपका ये सेकेंड नंबर है, और ये आपका यहाँ से आपका थर्ड नंबर आपको दिया गया। 3 कहा जा रहा है कि संख्याओं का अनुपात, मतलब आपका 2:3:5 आपको 5 आपको दिया गया। कहा जा रहा है कि और उसके वर्गों का आपको योग दिया गया है। कितना दिया गया है, तो आपका 608 दिया गया है। किसके वर्गों का योग, तो आप ध्यान रखिएगा, इसी 3 संख्याओं के वर्गों का योग आपको 600 आपको 8 दिया गया है। क्लियर है। अब जरा आप गौर कीजिए, ठीक है। अब जरा आप गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जा रहा है। तो आपका देखिए अगर आप इसको गुना करते हैं, देखिए आपका 5 त्रिक 15 और 15 दूना आपका कितना हो जाएगा 30। सॉरी गुना नहीं करना है, वर्गों का आपको योग दिया गया है, माफ करेंगे, वर्गों का योग दिया गया है। तो आपका देखिए 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 2 आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको वर्गों का योग बताना है। अब वर्गों का योग यहाँ पर आपको 608 दिया गया है, तो इसका वर्गों का योग आपका कैसे होगा, तो आप ऐसा कीजिए, 2 का आप स्क्वायर कर लीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 त्रिक आपका 9 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके 5 आपका 25 हो जाएगा, वर्ग हो गया। अब वर्ग का आप योग कर लीजिए, इस ये आपका वर्ग हो गया। अब इस वर्ग का आप योग कर लीजिए, तो 25 5 30 4 34 और 4 आपका 38 हो जाएगा। तो इधर वर्ग का अगर योग करते हैं तो आपका कितना आ गया 38 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसके वर्गों का योग कितना दिया गया है 600 आपको 8 दिया गया है। तो वर्ग के योग की तुलना वर्ग के योग से आपने कर दिया, जो निकालना है उसको आप गुना कर लीजिए। लेकिन दोस्तों ये आपका वर्गों का योग है, इसलिए आपका स्क्वायर में होगा, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए आप यहाँ पर रूट चढ़ा दीजिएगा, और जो निकालना है उसको गुना। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि वे 3 संख्याएं क्या है, मतलब आपको ये वाला भी निकालना है, ये वाला भी निकालना है, और ये वाला भी। तो तीनों संख्याओं को निकालने के लिए एक बार 2 से गुना करेंगे, एक बार 3 से गुना करेंगे, एक बार 5 से गुना करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। 38 से देखिए अगर 608 को आप यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपका कितना बार में कटेगा, आपका 16 बार में। और 16 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 4। अब इस 4 को क्या करना है कि एक बार आपको यहाँ से आपको 2 से गुना करना है, एक बार आपको 3 से गुना करना है, एक बार आपको 5 से करना है, क्योंकि आपको तीनों संख्या यहाँ पर निकालनी है। अब देखिए 4 को 2 से गुना करेंगे तो आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो आपका 4 त्रिक आपका 12 हो जाएगा, 4 को 5 से गुना करेंगे तो आपका 4 पचे आपका 20 हो जाएगा, यानी 8 12 20 आपका राइट आंसर आएगा। 8 12 20 ऑप्शन आपको सी में दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में दिया गया है कि 10,000 के 50 जूते के जोड़े बेचे
प्रत्येक जूते की कीमत 189.50 थी, तो उस कंपनी को कितना लाभ हुआ ये आपको बताना है। क्वेश्चन लाइन बाय लाइन पढ़िए, बिल्कुल आप सभी लोगों से खुद ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक जूता बेचने वाली कंपनी एक दिन में 10,000 के जो है आपके 50 जूते बेचते हैं। मतलब 50 जूते जब वो कंपनी बेचती है तो उन्हें कितना का कमाई होता है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है 10,000 का कमाई होता है। तो आप ये कह सकते हैं क्या, अगर प्रत्येक जूता का कीमत हमें निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे कि आप 10,000 में 50 से आप भाग दे देंगे, क्योंकि 50 जूता बेचने के बाद अगर 10,000 कमाया है तो एक जूता पर कितना कमाएगा, तो 50 से आप क्या करेंगे भाग दे देंगे। काट लीजिए, 0 से 0 आपका कटेगा, 2 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 आपका 2 0। मतलब आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कितना दोस्तों आपका उन्होंने प्रत्येक जूता को कितना में बेचा है, तो आप कहेंगे कि 200 रुपया में प्रत्येक जूता को उन्होंने बेचा होगा। आप क्वेश्चन में आइए। अब कहा जा रहा है कि जो है जूते बेचे गए और प्रत्येक जूते की कीमत कितना है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है 100 आपका 89.50 है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 50 जूता उन्होंने क्या किया कि बेचा और कितना उन्होंने कमाया, तो आपका 10,000 और 50 से भाग दे देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उनका जो प्रत्येक जूते का कीमत है वो आपका कितना है, तो आपका 200 रुपया है। मतलब आपने यहाँ पर सीपी निकाल लिया। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, सॉरी सीपी नहीं है, ये आपका एसपी है कि एक जूता को उन्होंने कितना में बेचा है, 200 रुपया में बेचा है। तभी तो वो 50 जूता अगर बेचा होगा तो आप गुना कर दीजिएगा 200 में 50 को, तो ये आपका आ जाएगा 10,000। तो ये आपका बन जाएगा एसपी, मतलब आपका सेलिंग प्राइस, मतलब एक जूता का कीमत कितना है, तो आपका यहाँ पर 200 रुपया है। सीपी यहाँ पर आपको दिया गया, मतलब कॉस्ट प्राइस जो है ये आपको दिया गया 189.50, 189.50 यहाँ से आपका निकल गया सीपी। अब कहा जा रहा है कि कंपनी को लाभ कितना होगा, तो आप जानते हैं कि लाभ निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, लाभ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। मतलब जितना मैं अपने वस्तु को बेचा है और जितना मैं अपने खरीदा है, तो विक्रय मूल्य में अगर आप क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो आपको लाभ बचता है। तो 200 में अगर आप 189.50 को साथियों माइनस करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड यहाँ से आपका आ जाएगा 10.50। तो ये आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर आपका लाभ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा। तो मतलब एक जूता पर जो कंपनी को लाभ मिलेगा ये आपका कितना मिलेगा, 10.5, मतलब 10.5 रुपया लाभ मिलेगा। लेकिन कंपनी ने कितना जूता बेचा है, तो टोटल आपका 50 जूता बेचा है। तो 50 से क्या करो, आप इसमें गुना कर दीजिए। तो 50 से इसमें अगर आप गुना कर दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में बट्टे में आपका 100 हो जाएगा। 50 से काटेंगे तो 50 दूना आपका 100 और 2 से काटेंगे तो 2 पचे आपका 10, 2 धनी आपका 4, 2 पचे आपका 10, यानी आपका 525 आएगा, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है। तो पेन पेपर लेकर के बैठिए और पुनः इसको रिपीट करिए आप सभी लोग, बिल्कुल आपको 100% आपको समझ में आएगा। साथियों बीएसएससी कार्यालय परिचारी के लिए अगर आप बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। अगर नए छात्र हैं और बेहतर तरीका से आपको तैयारी करना है तो आप सभी लोग रिसेंटली इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल या एसएमएस करके आप हमारे से बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पर बिहार कार्यालय परिचारी आप लिख करके एसएमएस कर देंगे। साथियों 7050513705 का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट करेंगे। ये बिहार कार्यालय परिचारी के लिए स्पेशल आपको बैच दिया गया है। इसकी विशेषता ये है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट और लाइव टेस्ट आपको दोनों कंडक्ट कराए जाते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि आपने जो तैयारी किया है इसमें कितना सुधार हुआ है और कितना आप क्वेश्चंस को सही आप कर पाते हैं। तुरंत आपको इसमें स्कोर आपको दिख जाता है। ऑनलाइन आपको टेस्ट मारना है बैच में, तुरंत आपको स्कोर दिख जाएगा। साथ ही साथ टेस्ट का डिस्कशन कराया जाता है एंड रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके दिया जाता है। एंड प्रैक्टिस सेट की अगर बात करेंगे तो इसमें आपका प्रैक्टिस सेट आपको बुक्स का, जो कि आपका सजेस्टेड आपका बुक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे बुक यहाँ पर सेट बाय सेट करके आपको डिस्कशन कराया जा रहा है। एंड कंप्लीट आपको बुक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद पटना में चल रहे हैं जो आपके 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर है, जहाँ से हर एक बार आपका रिजल्ट निकलता है। इसका कंप्लीट आपको नोट्स आपको मर्ज करके प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे कि आप किसी भी संस्थान का प्रैक्टिस सेट या टेस्ट को उठाते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपका 60+ आपका स्कोर आ जाता है। और ऑल सब्जेक्ट आपको बैच में आपको कराए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, फटाफट आप ज्वाइन करेंगे और इसमें कंप्लीट आपको ऑल सब्जेक्ट का आपको नोट्स मिलेगा एंड डिस्कशन आपको क्लास, लेक्चर क्लास आपको सब कुछ A to Z आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो आपका रिवीजन पीडीएफ है, ये आंसर आपको टिक करके दिया जाता है।
जिससे कि आपको पीडीएफ डेली आपको निकलवाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप मोबाइल खोलेंगे, सीधा आप वहाँ पर पीडीएफ को आप रिवीजन आसानी से आप कर सकते हैं। ए टू जेड आपको फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की गई है। उसके बाद जो आपका फी है ओनली आपका 149 है। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी भी दिया जा रहा है। ऑनलाइन टेस्ट इसी में आपका शामिल है। अलग से आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए फी आपको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही इसमें खान ग्लोबल स्टडीज का, प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन, यूनिक पब्लिकेशन, चक्षु प्रकाशन, ये ए टू जेड आपको बुक्स कवर कराए जा रहे हैं। एंड अपकमिंग कोई भी बुक्स आपका लॉन्च होता है तो ए टू जेड आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो बिल्कुल भी आपको बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। टोटल चीज़ें देनी हमारी जिम्मेदारी है। इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके बात कर लेंगे। 7050513705 कॉल या एसएमएस करके इस पर इंक्वायरी लेना है। रिसेंटली आपको ज्वाइन आपको कर लिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न साथियों आपके नेक्स्ट आ चुके हैं। देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है। प्रश्न है कि एक वस्तु को 30% तथा 20% के दो क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है। यदि उसका अंकित विक्रय मूल्य दिया गया 31,200 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए पहले आप क्वेश्चन एक बार खुद से पढ़िएगा और मुझे आप बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। मान लिया जाए, कहा जा रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। साथियों मान लेते हैं कि वस्तु का अगर क्रय मूल्य आपका एक्स रहा होगा, वस्तु का क्रय मूल्य अगर एक्स रहा होगा तो इसमें से क्या है कि आपको छूट दिया जा रहा है। कितना का? तो आपको 30% का छूट दिया जा रहा है। इसको हम ट्रिक से भी बना करके बता देंगे। पहले आप बेसिक को थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए क्योंकि आप एग्जाम में ना फंस जाए, इस कारण से। एक वस्तु को कहा जा रहा है कि 30% और एक बार 20% दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। ठीक है, क्रमिक लाभों पर बेचा जाता है, छूट नहीं, लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक है, छूट नहीं है, लाभ है। तो मान लेते हैं कि जो पूछा गया है, कहा जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य या अंकित मूल्य अगर एक्स है तो फर्स्ट टाइम आपने कितना का वहां पर प्रॉफिट लिया है, 130 का आपने प्रॉफिट लिया है। ऊपर से परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर आपको 20% का आपने पुनः क्या किया है, लाभ लिया है। तो 120 बट्टे यहाँ पर आपका नीचे में आपका 100 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है इतना लाभ लेने के बाद जो आपने, कहा जा रहा है कितना लाभ लेने के बाद यदि उसका अंकित मूल्य कहा जा रहा है कितना है आपका, तो आपका 31,200 रुपया, इतना आपने लाभ ले लिया वस्तु में पहले ही आपने। उसके बाद वहां पर आपने प्रिंट कितना किया है, तो आपका 31,000 आपने वहां पर 200 का प्रिंट लगा दिया है। अब कहा जा रहा है कि तो क्रय मूल्य आपका क्या था, जितना में आपने वस्तु को खरीद कर लाया है। अब इसको काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। साथियों यहाँ से देखिए 00 से एक आपका पूरा 100 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से देखिए काटेंगे तो आपका 4 त्रिक 12, 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना आपका 8, 4 पच्चे आपका 20 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इस 13 से आप यहाँ पर काटिए क्योंकि इक्वल में आप बराबर में काट सकते हैं। तो आपका 13 से अगर काटेंगे तो आपका देखिए 13 दूना आपका 26 होगा। ठीक है, 5 बचेगा, 13 चौके आपका 52 हो जाएगा, 13 चौके 52 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 00 और काटिए, कटेगा भी आपका 3 से इसको काट लीजिए तो 3 8 आपका 24 आपका 00 हो जाएगा। अब आपका कुछ नहीं बचा है तो आप इसको गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो 25 और क्रॉस में आपका 800 के साथ गुना होगा। 25 गुना 800 करके आप मुझे बताइए आपका राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। सबसे पहले आप 25 गुना 8 कर दीजिए। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पर 25 गुना 8 करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा, 25 × 200 और उसके बाद यहाँ पर आपका 2 0 और है तो आप लगा दीजिए। आपका राइट आंसर आ जाएगा 20,000, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। तो एक्सपेक्टेड आंसर आपका बी हो जाएगा। खैर ये तो आपका हो गया बेसिक मेथड। अगर आप इसको ट्रिक से बनाएंगे तो मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घटे, जैसे कि यहाँ पर एक बार 30% का लाभ लिया है, एक बार 20% का लाभ लिया है, तो यहाँ पर आपका लाभ इनका टोटल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका देखिए 30 प्लस आपका 20 और फिर आपका यहाँ से प्लस हो जाएगा 30 गुना आपका 20 और बटे में आपका हो जाएगा 100, जो कि आपका ए बी फॉर्मूला कहता है। अब आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला, पूरी उम्मीद है मुझे। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए आपका 00 काटेंगे ऊपर में तो पूरा 100 कटेगा, 30 20 50 और 3 दूना आपका 6, मतलब टोटल आपका कितना हो जाएगा 50 आपका 6 हो जाएगा 56। अब ये तो आपका हो गया कि टोटल आपका ये प्रॉफिट हुआ और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये आपका टोटल क्या हो गया, आपका यहाँ पर प्रॉफिट हो गया और यहाँ पर टोटल आपको कितना दिया गया है, तो आपका 31,000 आपको 200 दिया गया है। अब यहाँ पर बटे में आप 56 लिख लीजिए और निकालना है कि उसका अंकित मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है। शुरुआती में 100 से गुना कर लीजिए, एक लाइन में ये आपका बन जाएगा। काटिए, आपका आ जाएगा 20,000 आपका। फटाफट आप लोग काटिए, इसको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे भी आप कर सकते हैं या तो उस मेथड से आप बनाइए। अब इसको काटने के लिए मैं छोड़ सकता हूँ ना,
आप लोग इसको आराम से काट लेंगे, ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करती है। यदि वही दूरी 7 घंटे में तय करनी हो तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। रेलगाड़ी की चाल पूछा जा रहा है, तो चाल बराबर आपका क्या होता है फॉर्मूला, दूरी बटे समय। तो देखिए 7 घंटे में जिस दूरी को तय करेगा वो दूरी आपको यहाँ पर दिया गया नहीं है। कहीं पर दिया गया है क्या, आप देख लीजिए, मुझे बता दीजिए कहीं पर आपको दूरी दिया गया है, कहीं नहीं दिया गया है दूरी। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा दूरी। क्या निकालना होगा आपको, दूरी। आप दूरी निकालेंगे कैसे साथियों, तो कहा जा रहा है कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को, दूरी क्या है वो हमें पता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय कर लेती है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि आखिर वो दूरी क्या है। तो डिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। देखिए आपको चाल कितना दिया गया है, तो आपको 56 किलोमीटर आपको प्रति घंटा और समय दिया गया 8 घंटा, तो आपको इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर आप दूरी निकालिए कि जो फर्स्ट टाइम उन्होंने गाड़ी चला या फिर चलाया उसमें उन्होंने दूरी कितना कवर किया था, क्योंकि उसी दूरी को फिर हमें क्या है कि 7 घंटे में कवर करना है। तभी तो हम निकालेंगे कि 7 घंटे में अगर कवर करना है तो वो पूछा जा रहा है कि तो गाड़ी की चाल कितना होना चाहिए। तो चाल बराबर दूरी बटे समय कर लेंगे, क्योंकि समय आपको 7 घंटा दिया गया तो दूरी पता रहेगा तब तो सबसे पहले आप निकालिए डिस्टेंस। तो दूरी निकालेंगे तो आपके देखिए 8 छक 48, 8 हो जाएगा, और 8 पचे 40, ठीक है, 40 और 8, 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, 448 होगा क्या, 448 होगा, बिल्कुल आपका होगा। अब चलिए हम लोग कहा जा रहा है कि इसी दूरी को अगर 7 घंटा में कवर करना हो, जिसको पहले 8 घंटा में कवर कर रहा था, उसी दूरी को अगर आपको 7 घंटा में कवर करना हो तो कितना आपको कहा जा रहा है कि गाड़ी की चाल क्या होगी। आइए निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है, दूरी बटे समय। दूरी आपने अभी रिसेंटली निकाला हुआ है कि 448 है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, दूरी बटे आपका समय। अब कहा जा रहा है कि 7 घंटा में, तो लगा दीजिए 7 से भाग। अब इसको काट लीजिए, आप सभी लोग 7 से काटेंगे तो आपका देख लीजिए आपका 7 छक 42, 2 बचेगा, ठीक है। तो आपका सच्चो कितना हो जाएगा 28, 64 आ जाएगा। इसका जो आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से आप बिल्कुल इसको बना पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। एक ट्रेन 116 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 18 सेकेंड में ट्रेन द्वारा कितने मीटर की दूरी तय की जाएगी। बताइए आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। दूरी पूछा जा रहा है, दूरी बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना दिया गया है, 116 दिया गया है। अब देखिए चाल गुना समय, तो चाल दिया गया 116 किलोमीटर प्रति घंटा, और ऑप्शन आपको सब में दिया गया है मीटर। तो ऐसा कीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5 बटे आप 18 से गुना कर दीजिए। अब कहा जा रहा है आपको 18 सेकेंड में, तो आप यहाँ पर 18 गुना कर दीजिए। ये तो आपने 5 बटे 18 जो आपने गुना किया है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में आपने बनाने के लिए। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। तो ये आपका समय है, और यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा ये आपका चाल का लाएगा। 18 से 18 कट जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 5 छक आपका 30 हो जाएगा, आपका 3 बचेगा, उसके बाद 5 कम 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा। 5 गुना 1 करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा, मतलब 580 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया गया है 580। तो डी ऑप्शन अगर आपने साथियों दिया है तो बिल्कुल आप सभी लोगों का यहाँ से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रश्न हमारा देखिए कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का 23% 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। कौन सी संख्या का, तो जिस संख्या का 23% आपका 690 है उसी संख्या का 72% क्या होगा। सबसे पहले आप पता कीजिए कि आपका संख्या कितना है। मान लेते हैं कि आपका जो संख्या है ये आपका कितना है x। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या का जो आपका 23% है, 23% ये आपका कितना है, तो कहा जा रहा है कि आपका 600 आपका 90 है। अब देखिए 23 से इसको काटेंगे तो आपका कितना बार में, आपका 30 बार में आपका कट जाएगा। इक्वल में आप बराबर में आप सीधा सीधा काट सकते हैं, तो आपका 30 हो जाएगा। अब इसको आप गुना कर लीजिएगा तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 3 पर आपका यहाँ पर ट्रिपल आपका 0 हो जाएगा 3000। अब कहा जा रहा है कि इसी संख्या का 72% क्या होगा, मतलब आपको 3000 का बताना है कि आपका 72% आपका क्या होगा।
निकाल लीजिए आप सभी लोग इसका 72%, प्रतिशत को ऊपर से हटाएंगे, नीचे में आपका 100 हो जाएगा। 72 में से प्रतिशत यहाँ पर प्रतिशत है और इसको हटाएंगे तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा 100। काटिए, डबल जीरो से देखिए आपका डबल जीरो कट जाएगा। अब गुना कर लीजिए, 3 दूना आपका 6 हो जाएगा, 3 सत्तिक आपका 21 और यहाँ से आपका 1 जीरो आ जाएगा 21। आपका 60 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। एक्सपेक्टेड आंसर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। देखिए जरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 125 के 30% प्लस 300 के 45% का मान क्या होगा। बनाइएगा आप सभी लोग पहले इसको। तो देखिए 125 का आपको 30% प्रतिशत को ऊपर से हटाएंगे तो नीचे में 100 होगा, प्लस यहाँ पर आपका 300 हो जाएगा, फिर आपका का मतलब गुना, और यहाँ से आपको 45% को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा। देखिए 100 से काटेंगे तो ये आपका 3 बार में कटेगा। उसी तरह से फिर यहाँ पर 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट जाएगा। 5 से इसको काट लें क्या, 5 से इसको काट लेते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे आपका 25 हो जाएगा। देखिए 25 तिरिक आपका 75 और 75 में इस 2 से आप भाग लगा दीजिएगा तो 37 पॉइंट आपका समथिंग आएगा। देख लीजिए आप सभी लोग कितना आपका आता है, तो आपका 37 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। 37 पॉइंट आपका 5 और प्लस यहाँ पर 45 गुना 3 कर लीजिए तो 5 तिरिक 15 हो जाएगा और 4 तिरिक 12 और 1 आपका 13, इधर आपका 135 हो गया। अब इसको आप लोग जोड़ लीजिए, जोड़ के देखिए आपका कितना आ रहा है। तो देखिए 7 5 12 के 2, उसके बाद 3 3 6 और 1 आपका 7, 1 पॉइंट आपका 5, 172 आपका 5 आएगा, जो ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका साथियों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तद अनुसार वह संख्या क्या है। यहाँ पर आप सभी लोग बाय ऑप्शंस भी आप चल सकते हैं। कैसे, तो जरा गौर कीजिएगा। कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तद अनुसार वह संख्या क्या है। मान लेते हैं ऑप्शन ए से कि वह संख्या आपका 1 है। मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए में कि वह संख्या अगर आपका दोस्तों 14 है, तो प्रश्न कहा जा रहा है कि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, मतलब वो कौन सी संख्या है जिसमें से कहा जा रहा है कि आपका 21 जोड़ा जाए। मतलब मान लेते हैं कि वो 14 है और इसमें से 21 आपका जोड़ा गया। अब कहा जा रहा है कि 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी से 7 कम हो जाता है। मतलब 14 हम लोगों ने माना है, ये अपने तिगुनी से 7 क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो तद अनुसार वह संख्या क्या है, देखिए बराबर आ रहा है। इसको जोड़िए तो आप सभी लोग देखिए आपका 5 और इधर आपका 3, 35 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 14 दिया आपका कितना हो जाएगा 42, और 42 में 7 घटा दीजिएगा तो 35 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। कैसे, तो जरा गौर कीजिएगा। मान लेते हैं कि वह संख्या आपका क्या है दोस्तों, आपका x है। तो कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, तो मान लिए हैं तो अब कोई दिक्कत ही नहीं, आप जोड़ लीजिए। इसमें मान लिया जाए कि इसमें 21 जोड़ दिए। अब कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी मतलब x जो है अपने 3 गुने से कहा जा रहा है कि 7 कम हो जाती है, जैसा कि ऑप्शन में देख सकते हैं। तब कहा जा रहा है कि वह संख्या क्या है, कैलकुलेट कीजिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3 गुना x करेंगे तो आपका 3x हो जाएगा, और इस पर ला करके 3x को अगर माइनस कर देंगे आप तो इधर आपका आ जाएगा 2x, क्योंकि इधर से 3x आएगा माइनस में और ये वाला आपका घट जाएगा तो माइनस आपका 2x, और 21 उस पर अगर चला जाएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा 28। ये आप यहाँ से काट लीजिए, 2 से इसको काटिएगा तो ये आपका 14 बार में ऑप्शन आपका यहाँ से आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला होता है आपका n इंटू एन प्लस 1 का आपका पावर 2 और बटे में आपका 4 होता है। तो ये आपका होता है फॉर्मूला, आप इसको याद रखेंगे। अब कहा जा रहा है कि 13 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। फॉर्मूला आपको इस बेसिस पर याद रखना है कि अगर प्रश्न इस तरह से आता है कि 13 प्राकृत या 13 14 कुछ भी रह सकता है,
प्रश्न में आपको ये कहेगा कि प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तब आपको इस फॉर्मूला का यूज करना है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 13, और फिर आपका कितना हो जाएगा 13 + 1 और इसका स्क्वायर और बटे आपका 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपका 13 इंटू आपका 13 और 1 आपका 14 हो जाएगा, और 14 पर स्क्वायर है तो आपका 14 इंटू आपका 14 अपॉन आपका 4 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो आपका 2 बार में 2 से करेंगे आपका 7 टाइम्स में कटेगा, 2 से कटेंगे तो आपका 7 टाइम्स में 7 7 49, 49 गुना आप लोग 13 कर लीजिए। देख लीजिए आंसर क्या आ रहा है, इसका 600 आपका 37 आ जाएगा। आप लोग गुना आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 13 गुना आपको 49 कर लेना है, एक्सपेक्टेड आपका आंसर यहाँ से आपका आ जाएगा। तो क्लियर है साथियों। वैसे भी आप सभी लोग इतना तो माइंड अप्लाई कर ही सकते हैं कि आपका 13 9 17 से लास्ट में आपका 17 7 आएगा, और देखिए 7 किसी ऑप्शन के लास्ट में है क्या, नहीं है। ऑप्शन आप डी मार दीजिए, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर बताएंगे। पहले आप सभी लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करें और बताएं मुझे राइट आंसर आपका क्या आ रहा है। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि 3 क्रमागत संख्याओं का योग आपको 15 है तो कहा जा रहा है कि मध्य संख्या के वर्ग क्या होगा, ये आपको बताना है। मध्य संख्या के वर्ग क्या होगा ये बताना है। मतलब 3 संख्याओं का जो आपको योग दिया गया है 15 दिया गया है, तो मध्य संख्या क्या होगा। तो ऐसा कीजिए कि 3 संख्याओं का योग है तो 3 से आप भाग दे दीजिए तो आपका 5 होगा, और इसका कहा जा रहा है कि वर्ग क्या होगा, तो 5 का वर्ग कर लीजिए आप लोग, मतलब स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ऑप्शन आपका बी सही है। ये तो आपका हो गया ट्रिक। बेसिक से अगर आप बनाते हैं तो 3 क्रमागत संख्या, पहला संख्या अगर x है आपका दोस्तों, तो दूसरा संख्या आपका क्या हो जाएगा x प्लस आपका 1 होगा। फिर क्रमागत यानी आगे बढ़ेंगे तो दूसरा आपका संख्या x प्लस आपका 2 होगा, और इन सभी का कहा जा रहा है कि योग कितना है आपका 15। आइए देखते हैं। तो देखिए आपका x प्लस आपका x प्लस आपका 1 प्लस आपका x प्लस आपका 2 और बराबर में आपका कितना हो जाएगा आपका 15। देखिए आपका कितना हो जाएगा, तीनों x आपका जुटेगा तो आपका 3x बराबर, यहाँ पर देखिए 2 और 1 आपका 3, उस पर जाकर के 15 में घटेगा 3 तो आपका बचेगा 12। 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौके आपका 12, x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 4। आपको ये कहा जा रहा है कि मध्य संख्या, तो मध्य संख्या बीच में आपका आएगा जो कि आपका x प्लस आपका 1 है, इसी को हम लोग कहेंगे मध्य संख्या। तो x का वैल्यू 4 आया है प्लस आपका 1 हो जाएगा 5, तो मध्य संख्या निकल गया। अब कहा जा रहा है कि मध्य संख्या का वर्ग क्या होगा, मतलब इसका स्क्वायर करना है, और 5 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 20 आपका 5 आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी लगाए हैं बिल्कुल आप सभी लोगों का राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दिए गए मान में कौन 30 से पूर्णतः विभाजित है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए साथियों 30 का अगर आप प्राइम फैक्टर करते हैं तो 5 गुना 3 गुना आपका 2 आएगा। इसका मतलब हुआ कि जो संख्या है 5 से विभाजित होगा वो संख्या 3 से विभाजित होगा, और जो संख्या और जिसके लास्ट में आप जानते हैं कि सम संख्या रहेगा वो आपका 2 से विभाजित आपका डेफिनेटली आपका होगा, 100% होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि 2 से वही संख्या आपका विभाजित होगा जिसके लास्ट में 0 हो या आपका सम संख्या हो। तो लास्ट में 0 सब में है तो इसका मतलब 2 से आपका सभी संख्या आपका विभाजित होगा। अब आइए 3 से वही संख्या विभाजित होगा जिसका अंकों का योग 3 से विभाजित हो। मैंने रूल आपको पढ़ाया है कि जिन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो वो पूरा संख्या 3 से विभाजित होता है। यहाँ पर देखिए 5 2 7 और 3 आपका 10, क्या ये 10 कभी 3 से विभाजित होगा, नहीं, तो काट दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 1 और 5 6, 6 और 7 13, क्या 13 कभी 3 से विभाजित होगा, नहीं, तो काट दीजिए। अगला देखिए आपका 3 2 5, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, और 12 3 से विभाजित है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 30 से भी आपका विभाजित होगा। अगला देखिए 5 1 6, 6 और 2 8, क्या 8 कभी आपका 3 से विभाजित होगा, नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। क्लियर है। विभाजिता का नियम भी मैं आपको बार बार रिवील कराते रहता हूँ जिससे कि आपकी चीजें माइंड में आपके फिट हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। आइए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया 80, उसके बाद आपका 90 दिया गया है, इसके बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। 80 के बाद
अभाज्य संख्या एक आपका आता है 83, और 83 के बाद 84 भी विभाजित है आपका, 85 भी विभाजित है, 17 से कट जाएगा। उसके बाद 85 के बाद 86 भी है, 87 आपका विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 88, 89, 89 आपका देखिए अविभाज्य संख्या है। तो 83 गुना 89 कर लीजिए आप सभी लोग, आंसर आपका आ जाएगा। 83 गुना 89 अगर कीजिएगा तो एक्सपेक्टेड आपका आंसर आएगा 73 आपका 87, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आ चुके हैं। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि, और मैं आपको बता दूं अगर आप नए छात्र हैं, अगर आप पेड बैच के साथ एनरोल नहीं है तो सबसे बड़ी आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम डेट आपका आने वाला है। उस समय काफी सारे छात्र मुझे परेशान कर देते हैं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। इसलिए आप सभी लोग अभी से ही पेड बैच के साथ एनरोल होकर के पूरी सिलेबस को आप कंप्लीट कर लीजिए, और साथ ही साथ टेस्ट प्रैक्टिस सेट लगा करके पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली अप्रूवल हो चुका है, जिसमें कि आपके चौकीदार का वैकेंसी है, बिहार फायरमैन का वैकेंसी है, साथ ही साथ आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी है, जो काफी जल्दी नोटिफिकेशन आपके आ रहे हैं। तो तैयारी रहेगा, तभी आप अगर इसमें फेलियर साबित होते हैं, आने वाले एग्जाम में आप अटेम्प्ट करके बेहतर इंप्रूवमेंट और आप परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है, यदि ए की 35% आय बी के 25% आय के बराबर हो तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। मतलब कह रहा है कि अगर ए का 35%, कितना, ए का आपका 35% जो है ये किसके बराबर है, तो कहा जा रहा है कि बी के 25% के बराबर है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पर पॉइंट आप नहीं उड़ा रहे, इसलिए नहीं उड़ा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज आपका बराबर में कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 5 सत्ते आपका 35, 5 से काटेंगे तो 5 पचे आपका 25, यानी कि आपका जो आएगा ये आपका 7A इक्वल टू आपका आ जाएगा दोस्तों आपका 5 आपका बी आ जाएगा। अब देखिए इसका अनुपात निकालना है, ए अनुपात आपका बी। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ कि जब भी बराबर में आपका दिया रहे और इसको आप रेशियो निकालते हैं तो ये आपका उल्टा हो जाता है। उल्टा क्या होगा, तो बी का मान आ जाएगा आपका ए के पास, यानी 5 आ जाएगा ए के पास, और जो आपका ए का मान यहाँ पर 7 दिया गया है ये चला जाएगा आपका बी के पास, तो आपका 5:7 आएगा, जो ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। तो एक्सपेक्टेड आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके नेक्स्ट सामने आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि b माइनस ए का 30% और b प्लस ए का 18% हो तो अनुपात क्या होगा। प्रतिशत से सबसे पहले आप प्रतिशत को काट लीजिए, उसके बाद 6 से काटेंगे, 6 पचे आपका 30, और 6 से काटेंगे इसको तो 6 तिरिक आपका 18 हो जाएगा। अब 5 गुना बी कर दीजिए तो आपका हो जाएगा साथियों आपका 5b, और माइनस आपका हो जाएगा 5 इंटू ए करेंगे तो आपका हो जाएगा 5a बराबर। अब देखिए 3 इंटू बी करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 3b प्लस 3 इंटू ए करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 3a। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपका इस 5 को उधर ले जाएंगे तो आपका 3a ऑलरेडी उधर है, उधर जाएगा 5 है तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और जुटेगा उसके साथ तो आपका कितना हो जाएगा 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा। लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए इसको इस पार लेकर के आ जाइए, अब 3 को उधर लेकर के आइएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2b आपका आ जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 5 में से 3 इस पर आकर के घटेगा तो आपका 2b हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं हम लोग दोस्तों कि ए और बी का अनुपात निकाल लेते हैं। क्लियर है। तो बोलिए आपका बी वाला कहाँ पर आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा, क्योंकि जब बराबर में रहता है और रेशियो में चेंज करते हैं तो उल्टा हो जाता है। माइंड में आप एकदम सीधा सीधा आप फिट करो। यहाँ पर ए की जगह पर है 8 तो ये आपका चला जाएगा कहाँ पर, बी के जगह पर काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, मतलब 1:4 आपका 4 आएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी 1:4 आपका 4, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात को दर्शाता है। साथियों इसको आपको चेक करना है, चेक करिए और बताइए मुझे कि इसका एक्सपेक्टेड आंसर आपका होगा क्या। जैसे ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है 12:9, तो इसको लिख सकते हैं क्या 12/9। अच्छा दिया गया 16 अनुपात आपका 12, इसको लिख सकते हैं क्या 16/12, आराम से आप लिख सकते हैं। इसको काट लीजिए, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 4 तिरिक 12, 4 से काटेंगे तो 4 तिरिक आपका 12, 4 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए 3 चौके 12, और 3 से इसको काटेंगे तो आपका देखिए 3 तिरिक आपका 9। यहाँ भी देखिए आपका 4/3 और यहाँ भी 4/3, मतलब यही वाला आपका सही हो जाएगा। बाकी आपका सभी ऑप्शन वेरीफाइड नहीं होगा, आप इसको काट सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जो कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन अगर आपका आ जाएगा तो आपको फंसा देगा।
और ये टॉपिक दोस्तों इतना बेहतरीन तरीका से इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है, और जितने भी तमाम टॉपिक आपके बिहार कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस में शामिल किया गया है, इन सभी टॉपिक को मैं लगातार रोंद रहा हूँ और आप सभी लोग भी रोंद रहे हैं, जिसमें कि आपका 25+ आपका एक्यूरेसी आपका आ चुका है। तो कोशिश कीजिए और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस करने का। क्वेश्चन हमारा देखिए कहा जा रहा है कि 10 और 25 का तीसरा अनुपाती क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सिंपली 2 को दिया रहता है, जबकि अगर समानुपातिक का आता है तो इसमें आपका 4 टर्म टोटल होते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 दिया गया। खैर कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 10 अनुपात आपको 25 दिया गया है। अब यहाँ पर हमें नहीं दिया गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अपने मन से लगाइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, लगा दिया। अब यहाँ पर जो आपका नज़दीक वाला होता है इसी को यहाँ पर आपको लिख देना होता है, और जो हमें पता नहीं है उसको मान लेते हैं कि आपका एक्स है। कितना है? एक्स है। अब सॉल्व कर लीजिए, इसका जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपका 10 बट्टे आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 25 हो जाएगा। यहाँ पर जो समानुपात है इसको आप बराबर लिखेंगे, और यहाँ पर आपका 25 बट्टे में आपका कितना हो जाएगा, आपका एक्स। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा। आप क्रॉस में गुना कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, 2x बराबर आपका 25 25 100 आपका 25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 125, और बटे में आपका 2 हो जाएगा। 2 से 125 में भाग लगाइए, देखिए कितना बार में आपका लगता है। 2 से 125 में आप सभी लोग भाग लगाइए, देखिए 2 छक आपका हो जाएगा 12, ये पूरा आपका कट जाएगा। वैसे मुझे पता है डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लगा देंगे, 62 आपका 5 आएगा। आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा, उसके बाद 5 उतारेंगे, आपका देख लीजिए आपका 2 दूनी आपका 4 हो जाएगा। 1 बचेगा, 1 जीरो लगाएंगे, पॉइंट 2 बचे आपका 10, मतलब 62 आपका 5 आएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से मैथमेटिक्स का पूरा 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। बाकी किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे, और आप सभी लोगों को क्लास कैसा लगा एक बार जरूर आप सभी लोग अपना अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर साझा करें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो डायरेक्टली आप हमारे से कॉल या SMS करके आप बात कर लेंगे, पूरी हेल्प की जाएगी। अगले क्लास में मिलते हैं साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब जब कर लेते हो तो घंटी का आइकॉन खुलता है, उस पर क्लिक करके आपको ऑल पे सेट कर लेना है, जिससे नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले, और आप बेहतर तरीका से एक सही डायरेक्शन में कार्यालय परिचारी के लिए आप तैयारी कर पाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।